हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम अपन छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर्स। फर्स्ट जो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ। when we multiply a vector quantity with a real number ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ this is vector A, vector A। अगर ਅਸੀਂ वेक्टर को 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करें, 2 ਨਾਲ, 2 is a real number, तो it becomes 2A vector, 2A। बेटा अगर A vector A है तो 2A vector आएगा, this is 2A जिसका मैग्नीट्यूड A वेक्टर नालों डबल हो गया, A वेक्टर नालों डबल हो गया एंड डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। मैग्नीट्यूड बिकम्स डबल, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। अगर ਅਸੀਂ A वेक्टर में 3 ना मल्टीप्लाई करिए तो इट बिकम्स 3A, तो 3A वेक्टर आउट होएगा। This is 3A vector। अलाइंस नहीं लगानी, इतना मतलब समझाने वास्ते लगाया कि this is A, this is A, this is A becomes 3A। ठीक है, तो जब बेटा से 2 ना मल्टीप्लाई किया तो it becomes 2A, जब 3 ना मल्टीप्लाई किया तो it becomes 3A। जिन्ने ना मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड ओनली टाइम्स हो जाएगा। 2 ना मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड becomes डबल, 3 ना मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड becomes ट्रिपल। डायरेक्शन रिमेन्स सेम, डायरेक्शन रिमेन्स सेम। यही मीनिंग है ना। ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ वेक्टर ਨੂੰ -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, -2 is also a real number, -2 is also a real number, -2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -2A। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਇਹ 2A ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰ ਬਣਿਆ। 2A ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕटर मतलब नेगेटिव वेक्टर याद है ना है यार, ये बनेगा दिस इज -2। नेगेटिव वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो। सो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो -2 में वेक्टर ही बने भी। अगर ਅਸੀਂ -2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे -2 ਨਾਲ तो मैग्नीट्यूड बिकम्स 2 टाइम्स। जितना मैग्नीट्यूड देगा सी उस दिन our magnitude becomes 2 times, double हो गया, but direction becomes opposite, direction becomes opposite, direction opposite। जे अभी 3 ना मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये वेक्टर it becomes -3A, -3A वेक्टर आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड A वेक्टर ना हो 3 टाइम्स है ना, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो की कंक्लूजन करना हो, कंक्लूजन ये निकले we when A vector is multiplied by n, we obtain an A vector, whose magnitude is n times of A vector, जिसका मैग्नीट्यूड A वेक्टर नालों इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड A वेक्टर नालों n टाइम्स होगा। 2 ना मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, 3 ना मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स, 5 ना मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, 10 ना मल्टीप्लाई किया 10 टाइम्स। ठीक है, जितने ना मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन या सेम रहेगी या ऑपोजिट। इफ n is positive then direction remains same, but if n is negative then direction becomes opposite। बस आप कंसेप्ट है, ठीक है। भी ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ
किसी रियल नंबर ना मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ऑब्टेन अ न्यू वेक्टर। उस न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितने नंबर ना मल्टीप्लाई किया उन्ने टाइम हो जाएगा। 5 ना मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स, 20 ना मल्टीप्लाई किया 20 टाइम्स, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन सेम भी रह सकती है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है रियल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। जे रियल नंबर n पॉजिटिव है द डायरेक्शन रिमेंस सेम। ए वेक्टर की डायरेक्शन वाली डायरेक्शन रहेगी, बट अगर n नेगेटिव है तो डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट। क्लियर? सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद रियल नंबर। क्लियर? इसको ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। क्लियर? ठीक है बेटा, तो लिसन। जिवें दो स्केलर क्वांटिटीज ਨੂੰ सबट्रैक्ट करके स्केलर क्वांटिटी आती है ना, दो लिसन, स्केलर प्लस स्केलर वी ऑब्टेन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? ओके। सिमिलरली वेक्टर प्लस वेक्टर वी ऑब्टेन वेक्टर क्वांटिटी। ओके। स्केलर माइनस स्केलर वी ऑब्टेन द स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली वेक्टर माइनस वेक्टर वी ऑब्टेन वेक्टर क्वांटिटी। जिਵੇਂ बेटा दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करके स्केलर क्वांटिटी आती है, दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करके वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। क्लियर? दो स्केलर क्वांटिटी को सबट्रैक्ट करके स्केलर क्वांटिटी आती है, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज को सबट्रैक्ट करके वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। तो जिਵੇਂ बेटा ਜਦੋਂ 3 ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 3 ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ बेटा a वेक्टर चों a वेक्टर माइनस करके 0 नहीं आ सकता। 0 नहीं आ सकता बिकॉज these two are vector quantities, these two are vector quantities and 0 is a scalar quantity। 0 is a scalar quantity। दो वेक्टर्स ਨੂੰ माइनस करके वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी, स्केलर क्वांटिटी नहीं आएगी। 0 is a scalar quantity। जिਵੇਂ 3 ਨੂੰ 3 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, we obtain a scalar quantity। सिमिलरली दो वेक्टर्स को माइनस करके वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो बेटा ये चीज गलत हो रही सी, ये चीज भी दो वेक्टर्स ਨੂੰ माइनस करके एक स्केलर क्वांटिटी बन रही सी। इस चीज ਨੂੰ अवॉइड ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ स्टूडेंट्स ਇੱਥੇ ਮਿਸअंडरस्टूड ਨਾ ਹੋਣ, जीरो वेक्टर ਦੀ डिस्कवरी ਹੋਈ। ओके, they obtain zero vector। दूसरी कहोगे व्हाट इज जीरो वेक्टर? बेटा जीरो वेक्टर वो वेक्टर होएगा जिसका मैग्नीट्यूड, वेट अ मिनट, हाँ यस बेटा, जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, मैग्नीट्यूड कितना होएगा 0 and direction is undetermined। डायरेक्शन अनडिटरमाइंड ਅਸੀਂ फाइंड नहीं कर सकते। डायरेक्शन होएगी बट ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ फाइंड नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड 0 होगा। जीरो वेक्टर कह सकते हो, नल वेक्टर कह सकते हो। जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर बोथ आर द सेम थिंग। इज द सिंबल ऑफ द आर। 0 ऊपर है, दिस इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है एंड डायरेक्शन अनडिटरमाइंड। अनडिटरमाइंड नु ना एक वर्ड होर यूज किया जाता है, आर्बिट्रेरी। ठीक है? आर्बिट्रेरी मींस इसकी डायरेक्शन है बट ਅਸੀਂ डिटरमाइन नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है? ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ बेटा, फिर ਸਾਡੀ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सी ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਏਗੀ। a ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ a ਵੈਕਟਰ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ
we obtain zero vector जिसका मैग्नीट्यूड 0 होएगा एंड डायरेक्शन इज अनडिटरमाइंड, डायरेक्शन नहीं होएगी, मतलब डायरेक्शन, सॉरी मैं गलत बोल गया, डायरेक्शन नहीं होएगी ये कहना गलत है, डायरेक्शन होएगी बट ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ फाइंड नहीं कर सकते, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो वेक्टर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीरो वेक्टर? It is that vector whose magnitude is 0 and direction is undetermined या arbitrary, means direction है but ਅਸੀਂ find नहीं कर सकते। How we obtain zero vector? ਅਸੀਂ zero vector किਵੇਂ obtain कर सकते? Zero vector किਵੇਂ obtain कर सकते? First method, किसी भी vector ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ negative vector ਚ add करके, किसी भी वेक्टर को अपने ही नेगेटिव वेक्टर च ऐड कर, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इट बिकम्स 0। सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड की है किसी भी वेक्टर को अपने ही नेगेटिव वेक्टर च जो ऐड करोगे यू ऑब्टेन 0 वेक्टर। सेकंड मेथड, किसी भी वेक्टर की उसे वेक्टर के नाल सबट्रैक्शन करोगे यू ऑब्टेन 0 वेक्टर, किसी भी वेक्टर की उसे सेम वेक्टर नाल सबट्रैक्शन करोगे यू ऑब्टेन 0 वेक्टर। थर्ड, किसी भी वेक्टर को 0 नाल मल्टीप्लाई करोगे यू ऑब्टेन 0 वेक्टर, किसी भी वेक्टर को 0 नाल मल्टीप्लाई करोगे यू ऑब्टेन 0 वेक्टर। ये तीन मेथड है बेटा जीरो वेक्टर ऑब्टेन करने। क्लियर? जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, जो जो जीरो दी प्रॉपर्टीज है बेटा वो जीरो वेक्टर दी प्रॉपर्टीज है। जिवें जीरो नु जे किसी नंबर च ऐड करिए तो नंबर चेंज नहीं होता, है ना? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है बेटा कि अगर ਅਸੀਂ किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर च ऐड करांगे तो वेक्टर रिमेन्स सेम। जीरो वेक्टर की एडिशन किसी भी वेक्टर को अफेक्ट नहीं करेगी, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, डायरेक्शन रिमेन्स सेम। सेकंड, किसी भी वेक्टर चो जीरो वेक्टर सबट्रैक्ट करोगे यू ऑब्टेन द सेम वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर की एडिशन, सॉरी जीरो वेक्टर की एडिशन या जीरो वेक्टर की सबट्रैक्शन किसी वेक्टर को अफेक्ट नहीं करती। एग्रीड? थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ਅਸੀਂ किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करते हैं, when we multiply any vector with zero vector you obtain zero vector, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ 0 ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਆਬਟੇਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਮ concepts about vectors। ओके, समझ गए बेटा?